हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में 36 साइज सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताई है, जिसे समझकर आप किसी भी साइज की सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो मैंने बैक पार्ट की कटिंग कपड़े पे की है और जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की है वो पहले पेपर पे किया है। इस वीडियो में मैंने 35-36 साइज के सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग बताया है, जो करीबन आपके 4 डार्ट के ब्लाउज के पैटर्न पे ही आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ एक पेपर मैंने ले लिया है और ब्लाउज का जितना भी लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करके लेंथ का निशान लगाएं। शोल्डर 5.5 इंच लेना है। आर्म होल का जो लेंथ होगा वो 6 इंच रखना है। डार्ट की लंबाई यहाँ पे जितना भी टक्स लेंथ हो उसमें ½ इंच प्लस करके लगाइए। तो यहाँ 9.5 इंच पे निशान लगाना है और 3 इंच पे कप साइज का निशान लगाना है। सारे निशान को सीधा कर लेना है। आर्म होल के लेंथ का निशान बना लें। नेक साइड हमें 2.5 इंच रखना है और यहाँ नेक पैटर्न ड्रॉ कर देना है। यहाँ चेस्ट मेजरमेंट का 10वां हिस्सा लेना है, जो मेजरमेंट में 3.5 आ रहा है। ये दोनों डार्ट के बीच की दूरी होती है। तो 7 इंच है तो मैंने 3.5 लगाया है। ऐसे जनरली आप चेस्ट मेजरमेंट का 10वां हिस्सा ले लें। यहाँ चेस्ट मेजरमेंट का चौथा हिस्सा और ½ इंच डार्ट के लिए लेना है, तो 9.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट और 0.75 लूजिंग के लिए लगाना है, जो हर ब्लाउज में मैं ऐसे ही बताती हूँ। और इस लाइन को नीचे तक सीधा खींच देना है। साइड से 1 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेनी है। अब यहाँ वेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट करना है और जितना भी बच जाता है वही हमारी सेंटर की डार्ट की चौड़ाई होगी। तो यहाँ 2.25 इंच हो रहा है, तो दोनों साइड 1.1 इंच लेके डार्ट की मार्किंग कर देनी है। और नीचे हमें बिल्कुल सीधा रखना है। जो योग पट्टी बनेगी वहां तक हमें बिल्कुल सीधा इस तरह से निशान बना लेना है। अब हमें हुक आई की डार्ट की मार्किंग करनी है। तो हुक आई की डार्ट की मार्किंग की जो चौड़ाई होगी वो ½ इंच होगी और आर्म होल की भी डार्ट की जो चौड़ाई होगी ½ इंच होगी। इस तरह से आर्म होल की डार्ट की चौड़ाई कर लेना है। तो जिस तरह से आप 4 डार्ट के ब्लाउज बनाते हैं लगभग उसी तरह से ड्रॉ करना है। केवल जो साइड की डार्ट है उसकी मार्किंग नहीं करनी है। आर्म होल राउंड दे दें। तो आर्म होल राउंड जब भी दें तो इस तरह से हल्का सा नीचे उतार दें। तो इससे आर्म होल की फिटिंग ज़्यादा अच्छी होती है। जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट करके निकाल लेना है। अब यहाँ हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। बेल्ट के लिए मार्क कर रहे हैं तो 1.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ चेस्ट मेजरमेंट का 10वां हिस्सा अगेन 10वां हिस्सा लेना है और हमें बेल्ट को मार्क कर देना है। इस तरह से निशान मिलाते हुए आर्म होल की गुलाई तक लेके जाना है। तो या तो ये हल्का कर्व लेके जाएं या तो बिल्कुल राउंड में बिल्कुल सीधा भी लेके जा सकते हैं। यहाँ हुक आई की डार्ट से लेके आर्म होल के डार्ट तक हल्का ऐसे कर्व बनाते हुए ऊपर वाली कटोरी का शेप दे देना है। तो ये थोड़ा हल्का कर्व रहेगा कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हम यहाँ बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये बेल्ट की कटिंग हो गई है। जो सेंटर में इसके डार्ट थे उसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद नीचे से ऐसे बराबर कर लें। तो ये बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब ऊपर वाली कटोरी के लिए सबसे पहले हमें जो हुक आई का डार्ट है उसे क्लोज करना है। क्लोज करके राउंड में इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब आर्म होल के डार्ट को क्लोज कर देना है और यहाँ सेंटर पे हल्का सा राउंड शेप इस तरह से दे देना है। अब जो कटोरी का सेकंड पार्ट है उसमें भी जो डार्ट है उसे क्लोज कर देना है। तो
इस तरह से देखिए कि इसकी पेपर कटिंग हो गई है। अब इसे कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो कपड़े पे कटिंग करने के लिए बेल्ट को हमें जिस साइड डबल फोल्ड में रखना है और जिस साइड जुड़ा हुआ उस साइड छोटे वाले भाग को रखना है, और बेल्ट के अंदर पूरे राउंड में हमें सिलाई मार्जिन लेना है। नीचे और साइड में कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं लेना है, केवल राउंड में सिलाई मार्जिन लेना है, कुछ इस तरह से। इसके बाद जो कटोरी का सबसे ऊपर भाग रहेगा सब्यसाची ब्लाउज के, उसके नीचे वाले भाग में भी हमें सिलाई मार्जिन लेनी है। आर्म होल और नेक की साइड कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं लेनी है, केवल नीचे साइड हमें सिलाई मार्जिन लेनी है। आप जितना कपड़ा लेके सिलाई करते हैं उतना मार्जिन ले लें। अब ये कटोरी का सेंटर वाला भाग है, तो इसमें हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड सिलाई मार्जिन लेनी है। तो यहाँ मैं 3 पॉइंट इतना सिलाई मार्जिन ले रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सिलाई मार्जिन ले लें। तो इस निशान को मैं डार्क कर दे रही हूँ जिससे आपको पता चल सके। लाइनिंग पे कट हो जाने के बाद इसे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो इसकी कटिंग हो गई है। तो अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग करने से पहले जो ऊपर की कटोरी है उसके नेक साइड दोनों तरफ हमें नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। नेक के साइड हमें पूरे नीचे तक सिलाई लगा के उसमें नॉचेस लगा लेने हैं पूरे में, और इस तरह से पलटते हुए ऊपर से दाब सिलाई लगानी है और दोनों साइड को पलट देना है। तो ये ऊपर का भाग कंप्लीट हो गया। अब सेंटर के भाग में हमें लाइनिंग के साथ अटैच कर देना है और नेक के साइड हमें थोड़ा सा बाहर निकालते हुए स्टिच करना है, क्योंकि नेक की साइड ऊपर वाले भाग को मैंने पहले ही फोल्ड कर लिया है, लेकिन नीचे वाले भाग को इस तरह से थोड़ा सा बाहर निकाल के स्टिच करें। अब बाद में उसको ऐसे करके आप फोल्ड कर सकते हैं। तो दोनों साइड इसी तरह से स्टिच कर लेना है। अब बेल्ट की सिलाई करनी, तो पूरे राउंड में हमें सिलाई मार्जिन जितना लिया है उतना लेते हुए पूरे राउंड में सिलाई कर लें। तो यहाँ पूरे राउंड में सिलाई करना है। यहाँ पे पूरे राउंड में नोचेस लगा लेने हैं और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे कट करके निकाल देने हैं, और नीचे भी हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ बेल्ट के नीचे भी स्टिच कर लें। नीचे भी नॉचेस लगा के इस तरह से पलट देना है। इस तरह से ब्लाउज सिलते हैं तो बहुत ही आसानी से आप परफेक्ट तरीके से ब्लाउज सिल सकते हैं। और इसको सीधा करके अच्छे से कपड़े को सेट कर दें। अच्छे से सेट हो जाने के बाद जो ब्लाउज के नेक साइड है वहाँ पे आप पैपिंग या लैस लगा लें। तो यहाँ पे मैं लैस अटैच कर रही हूँ। दोनों पार्ट में नेक साइड हमें लैस अटैच करना है।
और यहाँ बेल्ट के राउंड साइड भी जो राउंड एरिया है उस पे हमें लेस अटैच करना है। तो ये राउंड में भी लेस अटैच हो गया है। अब इसे कटोरी के साथ इस तरह से सेंटर में रखते हुए अटैच कर दें। और इसकी बैक पार्ट की कटिंग जो नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग की जाती है उस तरह से ही करनी है। तो यहाँ मैं बैक पार्ट की कटिंग स्टिचिंग नहीं दिखाई हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है इसी वजह से। तो ये इस तरह से आपको अटैच कर देना है बेल्ट को। तो बेल्ट अटैच करने के बाद जो सेंटर का भाग है उसे भी आप नीचे कपड़ा देके स्टिच कर लें। तो यहाँ देख सकते हैं ब्लाउज बन के रेडी हो गया।